इसको कंप्लीट कर लिया। वापस चलते हैं, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसमें कुछ मजीद सेटिंग्स आ रही है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है दैट इज सर्च इंजन्स आउटसाइड ऑफ द फेसबुक टू लिंक योर पेज। मतलब अगर आपको थोड़ा सा ये देखा जाए कि जो सर्च इंजन्स हैं आपके, जिसको आप गूगल कहते हैं, कि अगर आप कोई वहां पे सर्च करे, क्या आप वहां पे आपको शो करवाया जाए। तो इस पार्ट का जो मकसद है वो ये है। इसके अलावा क्या है कि आप जब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा इंगेजमेंट की तरफ ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे भी आपको सर्चेस में ऐड किया जाएगा। तो इसको आपने हमेशा ऑन रहने देना। इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ दैट इज YTP, ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ। जिस तरह ही मैंने जस्ट YTP लिखा, आपको यहाँ पे देखें, आपको YTP के हवाले से सारा कुछ नजर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि YTP सिर्फ हमारी ही, ये जो मेरी ही बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है उसी को शो करवाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि YTP पे के कीवर्ड के ऊपर तकरीबन सबसे ज्यादा मेरे इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आपको देखने को मिलती है। अगर इस तरह से मैं इमेजेस में आ जाता हूँ, इमेजेस में आपको YTP के हवाले से जो कंटेंट है वो भी नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ CEO YTP और मैं इधर एंटर कर देता हूँ, सॉरी CEO स्पेस YTP, अब आप देखते हैं कि आर टीम का सेक्शन आ गया। अब आपको एक लिंक्डइन का भी आइडिया हो रहा होगा, ठीक है। लिंक्डइन पे आपको मेरा नेम नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आई एम द CEO ऑफ YTP, तो आपको यहाँ पे ये सर्च भी देखने को मिलती है। दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ जो हम यहाँ पे इस सेक्शन को देख रहे हैं, सर्च इंजन वाले पार्ट को। अगला है अलाउ योर पेज टू बी रिकमेंडेड टू द पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेजेस। अब ये क्या है, देखें अब क्या होता है कि लेट्स सपोज थोड़ी सी हम सर्चिंग की तरफ जाते हैं। आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक पे सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्च किया। अब आपको वहां पे बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे हैं जहां पे डिजिटल मार्केटिंग की चीजें आपको नजर आती हैं। स्क्रॉलिंग करते रहे हैं आप, और फिर आपको थोड़ी सी देर के बाद हो सकता है आपको YTP भी नजर आ जाए, हो सकता है आपको अभी आप हुनरमंद पंजाब के प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड है फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको वो नजर आ जाए। दिस इज ऑल बिकॉज कि हमने ये अलाउ किया हुआ है कि जो हमारे अगर कंपेटिटर्स को सर्च कर रहा है तो हमारा भी उस कैटेगरी में जो बिजनेस है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो शो करवाया जाए, ठीक है। तो इसको भी हमेशा ऑन रहने देना है। इसी तरह से लेट्स सपोज आपका ई-कॉमर्स स्टोर है और आप टी-शर्ट सेल करें, टी शर्ट्स को हंट करता है, डिफरेंट ब्रांड्स को विजिट कर रहा है, तो आपका जो ब्रांड है वो भी उनको कैटेगोरिकली शो करवा दिया जाएगा। इस तरह एक और हमारे पास ऑप्शन है दैट इज मैसेजिंग। मैसेजिंग क्या है, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको फेसबुक पे मैसेज कर सकें, जो मैसेंजर का ऑप्शन है उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, वो यहां से हो सकता है। अगर एक चीज माइंड में रखें, अगर आप इसको एक दफा ऑन या एक दफा ऑफ करते हैं, अभी ऑन है तो ये ऑफ करता हूं, तो ये इमीडिएटली ऑफ नहीं होगा, विद इन 24 आवर्स ये आपका जो ऑप्शन है डिसेबल या अनेबल होता है। मतलब अगर मैं अभी कर दूं, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं ऑफ करके ऑन करूंगा तो फिर दोबारा से 24 घंटे लेगा दोबारा से आपका बटन अनेबल होने में, ठीक है। तो आपने हमेशा इसको ऑन ही रहने देना है, आपने खासतौर पर मैसेज बटन को कभी भी ऑफ नहीं करना। अगर आप ऑफ करेंगे तो लोग आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। देन द नेक्स्ट पार्ट इज पोस्ट। जो आप पोस्ट कर रहे हैं उसको किस तरह से, जो इसमें सेटिंग्स हैं उसको देखते हैं। कौन कौन देख सकता है, बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक, और पब्लिक ही रहने देना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट मिले। एंगेजमेंट मिलेगी तो कंटेंट वायरल होगा, कंटेंट वायरल होगा तो आपको बिजनेस ग्रो करेगा। अगला पार्ट है अलाउ कमेंट समराइज ऑन योर पोस्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कहीं किसी कंटेंट पे जाते हैं तो वहां पे आपको पोस्ट नजर आ जाती है फेसबुक की और वहां पे बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो अब ये मेटा का एक AI फीचर है। ये क्या है, आपको जितने लेट्स 1000 कमेंट्स हैं, अब आप 1000 के बाद कमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको वहां पे समराइज ऊपर सबसे ऊपर पोस्ट के नीचे एक समरी नजर आती है। उस समरी में मेटा आपको बताएगा कि इसमें कमेंट्स में जो ज्यादातर डिस्कशन है वो क्या हो रही है, मतलब लोग क्या कह रहे हैं ज्यादातर, तो एक समरी मिल जाएगी आपको, आप उसकी बेस पे भी अपना डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो जब भी आप पोस्ट करेंगे, ठीक है, ऑलवेज शेयर पोस्ट टू योर स्टोरी, तो आपको स्टोरी अलग से जाके अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। आप जिस तरह ही पोस्ट लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली स्टोरी की बेस पे भी शेयर हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको भी आपने हमेशा के लिए ऑन रहने देना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टोरीज का आ जाता है। स्टोरीज की सेटिंग को देखते हैं। जो आप स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं कौन कौन देख सकता है, दैट मस्ट बी पब्लिक। अलाउ अदर्स टू शेयर और पब्लिक स्टोरीज टू दियर ओन। क्या आप चाहते हैं कि आपके पेज की जो स्टोरीज है वो आपके ऑडियंस भी शेयर कर सके। लेट मी आस्क यू, क्या आप ये चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो क्यों। 3 to 4 सेकंड लेते हैं और आप अपने माइंड में सोच लें कि आपने क्यों इस ऑप्शन को ऑन रखना है।
जी, तो आपने सोच लिया होगा, लेट मी टेल यू कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं, इससे क्या है कि आपको ऑडियंस एंगेजमेंट या ऑर्गेनिक रीच ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टोरी लगाई और मेरी उस स्टोरी को आप 10 लोगों ने शेयर कर दिया। जब आप 10 लोगों ने अपनी स्टोरी में ऐड किया तो आपकी जो ऑडियंस है उस स्टोरी को देखेगी, ऑर्गेनिकली मेरी जो ऑडियंस है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो मुझे ऑर्गेनिक रीच ज्यादा मिलेगी। तो आपने इसको ऑन रहने देंगे। अलाउ अदर पीपल टू शेयर योर स्टोरी इफ यू मेंशन देम। अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन करवाया है, आपने कोई क्वेस्ट करवाया है, कोई क्विज कराया है और आपने कोई अनाउंसमेंट की कि ये जो बंदा है ये विनर है, आपने उसको मेंशन कर दिया स्टोरी में, क्या आप चाहते हैं कि वो उस स्टोरी को आगे शेयर कर सके? डेफिनेटली यस, ठीक है, इससे ऑर्गेनिक रीच मिलेगी। प्लस क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैंने लेट सपोज अभी बज रहे हैं हमारे पास 3:10, मैंने 3:10 पे ये स्टोरी लगाई और उसको मेंशन करके स्टोरी पब्लिश कर दी है। अब जिसको मैंने मेंशन किया, हो सकता है उसने कल 3 बजे देखा, मतलब 24 घंटे से पहले पहले उसने देखा और उसने उसको शेयर कर दिया। जब उसने उसको शेयर कर दिया तो उसके लिए वो 24 आवर्स तब से स्टार्ट होंगे। ऐसे नहीं होगा कि मैंने यहां से अगर मेरा 24 आवर्स कंप्लीट हो गए तो मेरी रिमूव होगी तो उसकी भी हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। उसके 24 तब से काउंट शुरू होंगे जब से उसने अपने पास उसको शेयर किया होगा। अलाउ फॉलोवर्स टू रिप्लाई टू योर स्टोरीज। क्या आप चाहते हैं कि फॉलोवर्स आपकी स्टोरी पे रिप्लाई कर सकें? आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, डेफिनेटली ऑन रहने दीजिएगा। कभी इशू होता है, कोई लोग आपको ज्यादा बुली करने लग जाते हैं, यू कैन टर्न देम ऑफ। आर्काइविंग योर स्टोरीज, इसको मैंने ऑन कर दिया। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब हम अक्सर स्टोरीज लगाते हैं वो 24 आवर्स के बाद वैनिश हो जाती है, मतलब आपके स्टोरी से खत्म हो जाती है, फेसबुक पेज से भी रिमूव हो जाती है। अगर मैं आर्काइव कर देता हूं, इससे क्या होगा कि स्टोरी आपकी स्टोरी से तो खत्म होगी बट आपके एक आर्काइव फोल्डर में चली जाएगी। अगर आपने उस स्टोरी को दोबारा से पब्लिश करना होगा, जस्ट सिंपली वहां से जाके आपने उसको दोबारा पब्लिश पे क्लिक करना है तो आपकी वो पब्लिश हो जाएगी। यहाँ लिखा भी हुआ ऑटोमेटिकली आर्काइव फोटो वीडियो आफ्टर दे डिसअपीयर फ्रॉम योर स्टोरी, ओनली यू कैन सी योर स्टोरी आर्काइव। अब स्टोरी आर्काइव में जाके उसको दोबारा रिपब्लिश भी कर सकते हैं। तो यहां तक हमारी स्टोरीज को कंप्लीट कर लिया हमने। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेज सेटअप, ठीक है। पेज के हवाले से जो हमारी कुछ सेटिंग्स हैं उनको देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेज का नेम, अगर मैं नेम पे आता हूं तो पेज का नेम क्या रखना है तो वो ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं। अगर आप रीनेम करेंगे, आप यहां से रीनेम कर सकते हैं, बट स्टिल यहां पे वो बता रहा है अगर आप चेंज करते हैं फिर आप अगले 60 डेज तक इसको दोबारा नहीं चेंज कर पाएंगे। एक तो ये, दूसरा मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि अगर आप पेज का नेम चेंज करते हैं तो एक टैग ऐड हो जाता है कि आपने पहले नेम ये रखा था और अब ये नेम चेंज है, तो कोशिश करें कि नेम एक ही दफा रखा जाए। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है यूजर नेम का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी के लिए जिस तरह मैंने आपको कहा कि YETP, मैं यहां पे देखते लिखता हूं www.facebook.com/YETP.pk। मैंने ये स्लैश के बाद जो YTP.pk लगाया है, दिस इज यूजर नेम। लोगों को सर्च करने में आसानी है। मैं उन्हें कहूंगा यार आप फेसबुक पे लिखें और स्लैश के बाद YTP.pk लिखें, या फेसबुक पे जब सर्च करें YTP.pk, दिस इज आवर यूजर नेम। और अगर मैं उसको कहूं यूथ इंपावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लिख के सर्च करो, हो सकता है उसे बहुत सारे पेजेस इस तरह के नजर आ जाए, बट वो जब लिंक के थ्रू सर्च करेगा स्लैश के बाद YTP.pk तो एग्जैक्ट हमारे पेज पे लैंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा जिस तरह के हम यहाँ पे एग्जैक्ट पेज पर आ गए हैं, ठीक है। तो इसको वापस चले जाते हैं और वापस जो हमारी सेटिंग है ना इधर आ जाते हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजर नेम सेट करने के लिए आपने एडिट पे क्लिक करना है। अभी तक देखिए हमारा पेज का कोई यूजर नेम ही नहीं था, आप उस किसी को कैसे बताते, वो आपको एंगेजमेंट नहीं मिलनी थी, आपको लोग फाइंड नहीं कर सकते थे। तो अब लेट्स सपोज कॉस्मेटिका है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्मेटिका और ट्राई करते हैं क्या ये अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल, ठीक है। कॉस्मेटिका पीके देख लेते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। .pk देख लेते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो वो कह रहे हैं जी ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको 7676 ट्राई कर लें तो ये अवेलेबल है। तो अब इस तरह से आप अपना जो है यूजर नेम सेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं ऐड कर देता हूं, हमेशा क्या किया जाता है, ये तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, वैसे अगर हम ऑफिशियली अब किसी बिजनेस के लिए काम करते हैं, जब नेम फाइनल करते हैं तभी आप उसकी डोमेन भी फाइनल करते हैं, डोमेन जिस जो वेबसाइट की होती है। तो अक्सर हम जो डोमेन्स होती है ना, जिस तरह हमारी YTP.pk, उसी की जगह डोमेन अवेलेबल होगी तो मोस्टली चांसेस होते हैं आपकी यूजर नेम भी अवेलेबल होते हैं। तो जब यूजर नेम अवेलेबल होगा YTP.pk, जिस तरह से अगर मैं कॉस्मेटिका.pk लेता डोमेन तो ये हो सकता है अभी ना भी अवेलेबल हो, तो होता तो मैं डोमेन भी वही ले लेता और वही यूजर नेम यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो आपने इस प्रैक्टिस को लाजमी यूज करना है जब भी आप ऑफिशियली किसी के लिए काम करें। तो अभी के लिए ये नेम है तो इसको हम सेव चेंजेस कर देते हैं। तो ये मेरा यूजर नेम सेट हो गया। अभी वो मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं तो मैं यहाँ पे पासवर्ड पुट करूंगा और सबमिट कर दूंगा तो मेरा जो यूजर नेम है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पासवर्ड यहाँ पे ऑन स्क्रीन पुट नहीं कर रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब अगर हम मूव करते हैं पेज सेटअप पे वापस आ जाते हैं तो फिर हमारे पास पेज एक्सेस का ऑप्शन है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसको क्या एक्सेस देनी है। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो किन किन लोगों ने आपके पेज को अभी तक मैनेज किया है, किसने क्या किया है, तो ये वो चीजें आपकी यहाँ पे शो करवा दी जाती हैं। इसी तरह से पेज स्टेटस है, कोई अगर कोई इशू है, कोई वायलेशन है, वो यहाँ पे शो करवाई जाती है। पेज रिकमेंडेशन ऑलरेडी देख चुके हैं।
एडवांस्ड मैसेजिंग, मैसेज योर एडवांस मैसेजेस से मैनेज। अब ये एडवांस मैसेजिंग सेटिंग क्या है कि आप अगर अपना कोई बोट लगाते हैं और उसको इस डेवलपर एंड्स के साथ मॉडिफाई करना है तो ये डेवलपर एंड का पार्ट है, ये आपका पार्ट नहीं है, तो इसको आपने ना भी छेड़ें, इसकी जरूरत नहीं है। देन डाटा शेयरिंग का ऑप्शन है। और डिटेल में अगर आसानी में आपको बताऊं तो फेसबुक आपसे कह रहा है क्या आप चाहते हैं कि आप अपना ओवरऑल जो फेसबुक पेज का डाटा है वो हमारे साथ शेयर करें, मतलब फेसबुक के साथ शेयर करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में आपकी जो एड्स हैं, आपकी जो कंटेंट है, उसके हवाले से फेसबुक आपको टिप्स देता रहेगा कि यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आपकी जो अभी तक कैटेगरी देखी जा रही है, आपकी जो एड्स हैं वो इस तरह के लगाने चाहिए, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो ये सारा कुछ आपका डाटा शेयरिंग के बेस पे हो जाएगा। तो आप इसको डाटा शेयरिंग को ऑन कर दें। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्या फेसबुक क्या कह रहा है कि आप उसको बताएं, क्या बताना है, क्या आपका पेज जो है वो किसी ना किसी कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है वो आपने यहां पे देखना है। अभी मैं वापस आता हूं, इशू, इलेक्ट्रल और पॉलिटिकल एड, अगर आपके कोई इस तरह के हैं तो आपने इसको कैटेगराइज करना है किस कंट्री में लगा रहे हैं। अब ये चीजें रहती हैं, ये आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। क्रिएट डिस्क्लेमर, जब डिस्क्लेमर बनाएंगे तो ये है कि इतना को मुश्किल वो चीज़ नहीं है, ना ही इसको हम अक्सर यूज़ करते हैं। जो बिजनेसेस हैं उनका इनसे लेन देन भी नहीं होता। अगर आपको कोई इस तरह का पार्ट होता भी है तो आप जस्ट यहाँ पे डिस्क्लेमर, अब डिस्क्लेमर क्या होता है वो आप लीड वाचर वो आपको बना के देते हैं फॉर बिजनेसेस, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे। देन द पार्ट इज एड्स विद लोकेशंस इन ताइवान। अगर आप ताइवान में ऐड लगा रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने पहले बताना है कि पेज की जो कैटेगरी है वो ताइवान की है। अब वो आपको कह रहे हैं पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वेरिफिकेशन करवाएं। यू मस्ट वेरीफाई डिस्क्लोज हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम पेइंग ऑफ दिस एड। और ये आपने प्रॉपर जो भी उनके लॉ के अकॉर्डिंग है ताइवान के, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी, तब आप ताइवान में एड्स रन कर सकेंगे। तो इसको भी अभी के लिए आप इग्नोर करते हैं। देन हमारे पास ब्रांडेड कंटेंट आ जाता है। ये जो ब्रांडेड कंटेंट है ये बेसिकली पार्ट है आपका और आपके डिफरेंट पार्टनर्स का। आप इसमें कोलैबोरेट करके कोई ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये हमारा पोर्टफोलियो है, मतलब एक जो हमारा बिजनेस ऐड हुआ है। मैं किसी और को ऐड करना चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पे इसी को कंट्रोल कर ले और हम मिलके एक ब्रांडिंग कंटेंट बनाएं, पार्टनर्स को ऐड कर लेते हैं तो वो यहाँ से हो जाएगा। तो ये भी ऐसा फीचर है जो हम बार बार यूज नहीं करते, ना ही कभी यूज होता है। अगर आप करते भी हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोलैबोरेशन वाले पार्ट से जाते हैं। हम किसी को ऑल द वे जाके 100% हर मतलब टोटल टाइम के लिए कभी भी एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको ना छेड़िएगा और ना ही आपने इसमें किसी को ऐड करना है। तो ये हमारा बेसिकली पार्ट हो गया है ऑल ओवर जो हमने अभी तक देखा, जो हम ऑडियंस और विजिबिलिटी में पेज सेटअप को देख रहे थे। देन हमारा जो पार्ट आ जाता है वो रील्स का है। रील्स कौन कौन देख सकता है, इसको पब्लिक पे रहने देना आपने, सिंपल है। फॉलोअर्स और पब्लिक कंटेंट के हवाले से ये जहां जहां पे जो चीजें हैं ये छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पब्लिक ही रखेंगे हम इसको। जो इंपॉर्टेंट चीज है, शो मोस्ट रेलिवेंट कमेंट फर्स्ट। इसका क्या मतलब, ये भी यही समझ लें एक फीचर है फेसबुक का। अक्सर जो कमेंट्स होते हैं आपके पेज पर जब आप देखने जाएं तो आपको वहां पे हमेशा वो टॉप पे क्या दिखाएगा, जो मोस्ट रेलिवेंट है, ठीक है। आपके मतलब आप एज अ बिजनेस ओनर जब कमेंट्स को देख रहे होंगे जो मोस्ट रेलिवेंट है उसको टॉप पे दिखाएगा, जो मतलब उसके बाद आते हैं उसको इसके बाद दिखाएगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो वो एक तरतीब से दिखा देगा, ऑल कमेंट्स दिखाएगा, ठीक है। शुरू में ही सारे कमेंट्स दिखाएगा, तो आपको हंट करना पड़ेगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट रेलिवेंट को ऑन रहने देंगे। फेसबुक प्रीव्यूज, क्या आप चाहते हैं कि अगर आपका कंटेंट जो है आपका बेसिकली वीडियो कोई पोस्ट अगर कोई शेयर करता है, लेट्स मैं शेयर करता हूं उसका लिंक व्हाट्सएप पे भेजता हूं, क्या आप चाहते हैं कि वो जो लिंक जब शेयर किया जाए तो वो सिर्फ लिंक जाए या वो लिंक के साथ उनको प्रीव्यू भी जाए। तो अगर मैं इसको प्रीव्यू को ऑन करता हूं, इससे मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ऑडियंस को पूरी पहले क्लिक नहीं करना पड़ेगा, उनको पहले नजर आ जाएगा कि इसमें कंटेंट क्या है। तो उससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके लिंक की तरफ आती है, ठीक है। तो ये आपका ऑन होना चाहिए। इसी तरह से देखिए, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रोफेनिटी फिल्टर हम लगाते क्या है कि हम अपना वो जो हमारा मॉडरेशन असिस्ट वाला पार्ट था कि हम अपने कीवर्ड ऐड कर लेते हैं और उसकी बेस पे लोगों के कमेंट्स हाइड कर देते हैं जो हमारे नौयत के नहीं होते। तो वो हमने वहां से ऑन कर लिया था, तो यहाँ पे ऑन हो चुका है। कंट्री रिस्ट्रिक्शन के हवाले से क्या आप चाहते हैं कि आपने बिजनेस को कंट्री रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब या तो सिर्फ इसी स्पेसिफिक कंट्री में दिखाना है। लेट्स को मैं आप लिखता हूं इंडिया। मैं चाहता हूं कि जो हमारा बिजनेस है वो इंडिया में ना शो हो, तो मैं हाइड फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। बट अगर कोई बहुत लिमिटेड पार्ट है, आपको कोई बिजनेस ऐसा है कि आपको लगता है कि इंडिया में बिल्कुल नहीं शो करवाना, कोई रेवलरी है, जो भी इशू मामला होते हैं, आप उसकी वजह से इसको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं। तो आपका पेज इंडिया वाले एरिया में शो ही नहीं होगा। कोई लिंक भी शेयर कर देगा तो वहां पे वो जो है जो पेज है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऐसे है।
एज रिस्ट्रिक्शन वैसे तो पब्लिक रहने देना है, बट अगर कोई ऐसा ग्रुप है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको एज कैटेगरी मेंशन करना बहुत जरूरी है, वो होता है अल्कोहलिक रिलेटेड। आपकी कोई टोबैको कंपनीज हैं या कोई इस तरह का बिजनेस है, तो आपको वो यहाँ पे पहले मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपका पेज आगे पब्लिक होगा और सारी आपकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह स्टार्ट होगी। अदरवाइज यू आर ओपन टू योर बिजनेस, आप इसको पब्लिक रहने देंगे, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग आपने इस तरह से कर लेनी है। देन हमारे पास आ जाता है पेज एंड टैगिंग का पार्ट। हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, आपके पेज पर कौन कौन पोस्ट कर सकता है। देखिए, अगर आप इस सेटिंग को ना करें तो आपका जो पेज है वो पेज नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, वो एक मछली मंडी बन जाएगा। वो कैसे, अगर आप पेज पे जाएं, कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल पेजेस होते हैं, उस पर हर एक पर्सन कमेंट कर देता है, हर एक पर्सन जो ऑडियंस है वो पोस्ट भी कर देती है, वो इस फीचर की वजह से होती है। अगर मैं इसको ऑनली मी कर दूंगा तो जो पेज के ऊपर पोस्ट है, मैं या जिसको मैंने ऑथराइज किया हुआ है, जिसको एक्सेस दिया वो लगा सकते हैं, ऑडियंस नहीं पोस्ट कर सकती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको ऑन रहने देंगे तो जो ऑडियंस आएगी वो अपनी मर्जी की पोस्ट लगा देगी। जब आपका पेज आप चला रहे होंगे एडवर्टीजमेंट के दौरान भी इस पर बड़े सारे मसाइल आ सकते हैं, तो आपने इनसे बचना है। हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर पेज, कौन कौन पोस्ट कर सकता है, आपने इसको कौन कौन देख सकता है, तो सारों को देखना चाहिए। अलाउ अदर्स टू शेयर पोस्ट टू देयर स्टोरीज, सिंपल सी बात है, चाहते हैं कि आपकी जो पोस्ट है, जो ऑडियंस है वो स्टोरी में लगा ले, तो इसको ऑन रखें, ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है। अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यू ऑन योर पेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कुछ पेजेस में रिव्यू का ऑप्शन नहीं होता, रिव्यू को हाइड कर दिया जाता है, वो यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं, तो आपने हमेशा ऑन रहने देना है, ताकि आपको पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे, पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे, लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ज्यादा कन्वर्ट होंगे। हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन योर पेज, अगर आपको किसी ने टैग किया, कौन कौन देख सकता है, एवरीवन देखना चाहिए। हु कैन सी द फैन टैब ऑन योर पेज, फैंस जो आपके पेज पे ज्यादा रेगुलर लोग ऑडियंस है उसका टैब होता है, तो पब्लिक देख सके। अब ये जो दोनों सेक्शन है आसान अल्फाज में समझा देता हूं, आप इनको ऑन करें ताकि अगर कोई आपको आपके पेज को आप टैग करता है तो डायरेक्ट टैग ना हो जाए, पहले आपके पास रिव्यू का ऑप्शन आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि इस पोस्ट में मैंने अपने पेज को टैग करवाना है, तब ही वो टैग होगा, अदरवाइज वो टैग नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा टैगिंग का पार्ट। देन कम्स ब्लॉकिंग, आपने किसी को ब्लॉक करना है अपने पेज से, तो एडिट पे आएंगे, ऐड अ यूजर टू ब्लॉक लिस्ट, और उसको यहाँ पे सर्च करेंगे उसकी प्रोफाइल का नाम या पेज का नाम, तो उसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। इसके अलावा हमारे पास जो सेटिंग्स हैं, ये पेमेंट का पार्ट है, ये एड्स के हवाले से इसको भी नहीं छेड़ेंगे, लिंक्ड अकाउंट्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, और बाकी जो नीचे वाली चीजें हैं ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट एनी पार्ट। आप अपनी पूरे पेज की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे क्लिक कर लें, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, तो आप इसको एक दफा खुद ही क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नीचे जो चीजें हैं, टर्म्स पॉलिसीज, इनको जस्ट आपने एक दफा रीड कर लेना है कि फेसबुक पे क्या किस चीज को वायलेशन समझा जाता है, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो दिस इज ऑल पार्ट जो कि हमने देख लिया है सेटिंग्स का। और अब जो हमारा आने वाला लेक्चर है उसमें हम मेटा सूट की तरफ जाएंगे, प्लानर किस तरह बनाया जाता है और प्लानर को किस तरह यूज, मतलब आप अब पेज के मैनेजमेंट पे आ रहे हैं, मैनेज करते हैं, मतलब पोस्ट लगाएंगे, पोस्ट को स्टाइलाइज कैसे करेंगे, प्लानर किस तरह से बनाएंगे, ये वाला पार्ट होगा। और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।